हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की विकास योजनाएं। दोस्तों, ये टॉपिक कल झारखंड की अर्थव्यवस्था के साथ होने वाला था, लेकिन बहुत अधिक क्वेश्चंस हो जाने के कारण इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मात्र 40 मिनट में आपका 153 क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन कराने वाले हैं, और बीच में कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई। इसलिए दोस्तों आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं इस टाइप का कोई वीडियो अपलोड करूं आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा अभी लैब असिस्टेंट और पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों अब जल्द ही जेएसएससी सीजीएल और अन्य परीक्षाओं का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। दोस्तों हम तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाइए रेगुलर कंटेंट के लिए। इसलिए दोस्तों अगर अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? न 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2011 को। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? न 15 नवंबर 2011। और व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज कल्याण विभाग द्वारा। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? न समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी। वर्तमान राशि कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों को शामिल किया गया। रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, इसमें झारखंड के 6 जिलों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह कितना किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा द्वारा। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? न श्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, बुनकर को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम राज्य। बुनकर को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 9, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2008 को। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? न 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 को। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष किया गया? न 2003 को। क्वेश्चन नंबर 11, सर्व शिक्षा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50:50। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात क्या है? न 50:50 है। क्वेश्चन नंबर 12, साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य सरकार छात्राओं को साइकिल खरीद के लिए कितनी रुपया सहायता प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3,000 रुपया। साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य सरकार छात्राओं को साइकिल खरीद के लिए कितना रुपया सहायता प्रदान करती है? 3,000 रुपया का सहायता प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के रुग्ण, बंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003 को। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? ना 2003 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 दिन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले सहायता राशि का अनुपात है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90:10। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले सहायता राशि का अनुपात क्या है? 90:10 है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीदी समृद्धि योजना। झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है? ना दीदी समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75:25। सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्या थी? 75:25। क्वेश्चन नंबर 18, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा डैश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2001 को। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2001 को। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है, क्या संबंधित है? ना राज्य के सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़कर कर दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इस योजना के तहत 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी लाडली योजना झारखंड सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, जोहार ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों के लिए कितनी प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3% राशि खर्च करने का प्रावधान है। जोहार ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों के लिए कितनी प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है? 3% राशि खर्च करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृति कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2005 को। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब किया गया था? ना 1 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितने प्रतिशत राशि भागीदारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70:30% राशि का भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 28, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
12 महीने के अंदर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करना है ना, 12 महीने के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 29, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सा योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सा योजना प्रारंभ की गई है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, आदिम जनजाति को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा आवास योजना। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है ना, बिरसा मुंडा आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 32, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है ना, राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना आरंभ की गई है। अनुसूचित जनजातियों के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है ना, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है ना, 5 शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड सरकार से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कैसी योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय योजना। पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय योजना। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोकुल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? गोकुल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति परियोजना। स्वशक्ति परियोजना। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 204। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है ना, 204 परियोजनाओं में चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के दर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सा योजना चला रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोशनी योजना। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है ना, रोशनी योजना चला रही है। क्वेश्चन नंबर 41, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल कुपोषण पर नियंत्रण। बाल कुपोषण पर नियंत्रण। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का क्या उद्देश्य है? बाल कुपोषण का पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 42, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा कुमारी एवं समा खातून। सुमित्रा कुमारी एवं समा खातून। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है ना, सुमित्रा कुमारी एवं समा खातून। क्वेश्चन नंबर 43, रघुवर दास सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को पुनः आरंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। रघुवर सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को पुनः प्रारंभ किया? मुख्यमंत्री दाल भात योजना को पुनः प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 44,
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपया सहायता के रूप में दी जाएगी। कितनी रुपया सहायता के रूप में दी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.08 लाख रुपया सहायता के रूप में दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाले लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष रुपये सरकार जमा करती है। कितनी रुपया सरकार जमा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सरकार जमा करती है। क्वेश्चन नंबर 46, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2002 को। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? ना 1 अप्रैल 2002 को। क्वेश्चन नंबर 47, गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत कितने गाँवों का समूह बनाकर वहां दूध उत्पादन एवं बिक्री के लिए आधार निर्मित करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 गाँव। क्वेश्चन नंबर 48, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़मुक्त क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 51, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरंभ किया गया है। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल एवं गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100% भागीदारी है। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? ना 100% की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 54, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिड डे मील योजना। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? ना मिड डे मील योजना। क्वेश्चन नंबर 55, आदिम जनजातियाँ झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जिलों में। आदिम जनजातियाँ झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? ना 24 जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जिलों में संचालित है। क्वेश्चन नंबर 57, पहाड़िया जनजाति के बच्चे हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र खर्च आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 रुपये 90 पैसे। क्वेश्चन नंबर 58, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लिए। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? ना मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में पढ़ाई होती है। आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? ना 6 से 12 वर्ग तक की पढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ना रांची में। क्वेश्चन नंबर 61, लौह एकीकृत करने का कार्य किन महीनों में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई से जून महीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, संथाल परगना में कितने पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों को संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। संथाल परगना में कितने पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों को संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है? ना 18। क्वेश्चन नंबर 63, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बीआईटी मेसरा रांची में
कोर्स संचालित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटेक्निक के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था NUIS योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में लागू करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 65, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नातक उत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 66, आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी सेवा संवर्ग 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में कितनी बीमित राशि प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 68, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटिया वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड राज्य में BPL परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। यह योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 2011 को। क्वेश्चन नंबर 70, सर्वप्रथम कितने जिलों में और कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जिले में 2 फरवरी 2006 से। सर्वप्रथम कितने जिलों में और कब राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुआ? 20 जिलों में और 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलका माझी पंप योजना। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तिलका माझी पंप योजना। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ए में देखिए, झारखंड सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर कम करने के लिए ई ममता योजना प्रारंभ की गई है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, युवतियों को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने तेजस्वी योजना प्रारंभ की है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अटल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ BPL परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु की गई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री जन वन योजना। झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री जन वन योजना। क्वेश्चन नंबर 77, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका से की गई। मुद्रा योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को दोस्तों दुमका जिला से किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ITDP को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसी परियोजना, मेसी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, मेसी परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57। क्वेश्चन नंबर 81,
झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी के लिए। बी में क्या, अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु, सी में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु। क्वेश्चन नंबर 82, मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर को। मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा कब हुई ना? 15 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 83, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ फलदार और लकड़ी वाले पौधे। 1 करोड़ फलदार और लकड़ी वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर 84, जन वन योजना के तहत लाभुकों को डैश पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेतों के मेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 85, जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का कितना प्रतिशत सरकार वहन करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% सरकार वहन करेगी। क्वेश्चन नंबर 86, जन वन योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा क्रमशः कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एकड़ व 50 एकड़। क्वेश्चन नंबर 87, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRCTC तथा JTDCL। क्वेश्चन नंबर 88, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के डैश तथा बाहर के डैश जगह चुने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के 6 तथा बाहर के 11 जगह चुने गए। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा तीर्थ स्थल मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 90, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, स्वामी विवेकानंद का निःशक्त स्वावलंबन योजना की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 92, स्वावलंबन योजना के लाभुकों के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमंडल पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 93, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत क्रमशः कब तथा किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 अर्जुन मुंडा के द्वारा। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत 2011 में अर्जुन मुंडा के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 94, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2015 को। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई ना? 15 नवंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 95, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि खर्च करने की योजना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 96, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा आर्थिक सहायता 30,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 97, आजीविका संवर्धन हुबूर अभियान आशा किस हेतु आरंभ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला सशक्तिकरण हेतु आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 98, आजीविका संवर्धन हुनूर अभियान आशा की शुरुआत किन्हें केंद्रित कर की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को केंद्रित कर की गई है। क्वेश्चन नंबर 99, आजीविका संवर्धन अभियान आशा के माध्यम से कितने महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 100, आजीविका संवर्धन हुनूर अभियान आशा के लिए आवंटित बजट कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 101, उदय का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला डिस्कम एश्योरेंस योजना। उदय का पूर्ण रूप क्या है ना? उज्ज्वला डिस्कम एश्योरेंस योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका से। क्वेश्चन नंबर 103, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2003 को। अम्बेडकर छात्रवृत्ति
तकनीकी योजना की शुरुआत कब हुई? 9 अप्रैल 2003 को। क्वेश्चन नंबर 104, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का डैश राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 105, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 और 10। क्वेश्चन नंबर 106, आदिम जनजातियों हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनश्री बीमा योजना। आदिम जनजाति हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? जनश्री बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 107, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011। क्वेश्चन नंबर 108, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 109, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 kg राशन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 110, बिरसा मुंडा आवास योजना किनके लिए चलाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम जनजाति के लिए चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 111, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए ए नंबर में, राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई, सही है। इसके ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 ग्राम प्रत्येक जिले में 2 ग्राम के रूप में चयनित हुए, ये भी सही है। चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 112, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इस योजना के तहत 5 साल में 5000 गाँवों का समग्र विकास किए जाने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी, इसके अंतर्गत वैसे गांवों को शामिल किया गया है जहां 80% से अधिक आबादी जनजातियों की होगी। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजना बनाई जाएगी, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ए नंबर, राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई है, ये सही है। गंगा नदी के स्वच्छ करने के लिए नामीमी गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज तथा राजमहल में कार्य प्रारंभ किए गए हैं, ये भी सही है। वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरे को पक्के आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ए में देखिए, राज्य में सिंचाई सुविधा के विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना प्रारंभ की गई है, ये सही है। राज्य में तिलहन फसलों में वृद्धि के लिए समेकित तिलहन विकास योजना की शुरुआत की गई है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी की सब्जी, फूल, फल के पौधे की उपलब्धता के लिए पौध उत्पादन योजना की शुरुआत की गई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 115, आदिम जनजातियों को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 रुपया देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। ये में देखिए, झारखंड गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल दीनदयाल उपाध्याय सेतु पुल का शिलान्यास किया गया है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरू किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर 104 की शुरुआत की गई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 117, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इस योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा कराना है। ऑप्शन नंबर बी, इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, इसके तहत लाभुकों को यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर
118 मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 119 मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लाभुकों को रख रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75% भाग सरकार द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना MLLY के संदर्भ में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। योजना के संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है, ये गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी स्कूल में पास होकर निकलने तथा उससे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 121 झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 2016 को। झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई? 14 अप्रैल 2016 को। क्वेश्चन नंबर 122 भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में क्रमशः कितनी सहायता राशि दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70,000 तथा 75,000। क्वेश्चन नंबर 123 स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुकों के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SDO की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरसा आवास योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 125 सिधो कानू आवास योजना की प्रति आवास कुल अनुदान राशि कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 126 झारखंड में मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुपोषित बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 127 17 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सा योजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 128 राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुनूर पोर्टल शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्या। क्वेश्चन नंबर 130 ज्ञानोदय योजना का संबंध किस विषय से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों को टैबलेट देने से। क्वेश्चन नंबर 131 आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से। क्वेश्चन नंबर 132 आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन की गई? 17 सितंबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 133 जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2017 को। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? 15 नवंबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 134 जोहार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 135 PTG डाकिया योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 2017 को। PTG डाकिया योजना की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर 136 PTG डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70,000 आदिम परिवारों का प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध रखना। क्वेश्चन नंबर 137 राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 2019 को। राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? 24 जनवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 138 राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाईबासा से। राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई? चाईबासा से की गई। क्वेश्चन नंबर 139
निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महिला अचल संपत्ति योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 140, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख करोड़ एकड़। क्वेश्चन नंबर 141, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें सभी कथन सत्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सभी कथन सत्य है। ए में देखिए क्या है न, इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की लक्ष्य निर्धारित है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक की कृषि भूमि होगी उन्हें भी 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 142, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने का योजना है। क्वेश्चन नंबर 143, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची स्थित हरमू मैदान से। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत रांची स्थित हरमू मैदान से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 144, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ए, इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस निवेश सहायता योजना के द्वारा झारखंड सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इस योजना के तहत राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को लाभ देगी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 145, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 146, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारथी रथ अभियान की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 147, पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल मैदान विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा से। क्वेश्चन नंबर 149, आर्या योजना के तहत आत्मा जैसे संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 युवकों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 को। क्वेश्चन नंबर 151, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 152, सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए, इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 153, जयपाल सिंह
परदेशिया छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ए नंबर, इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी, योजना के तहत एसटी को 10% छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी योजना शुरू करने वाले झारखंड पहला राज्य है। ये भी सही है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।